हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। आज है डे 236 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड अभी कुछ आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जिसमें आपका तेलंगाना फार्मासिस्ट, DSSS फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट, झारखंड फार्मासिस्ट, डी फार्म एग्जिट एग्ज़ाम, ये कुछ डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो हैं वो आने वाले टाइम पे कंडक्ट होने वाले हैं। एंड इन्हीं का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज होता है, कहाँ पे? इंटेस्टाइन में। दिस विटामिन इज विटामिन के। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी स्टरलिटी विटामिन इज। एंटी स्टरलिटी विटामिन किसे कहा जाता है? दिस वन इज विटामिन ई। इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड इसको टोकोफेरोल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूजेस। ऐसी कौन सी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि एक्सटर्नली यूज़ की जाती है? दिस टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म इज जेलीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइटरपीन क्लास अल्कलॉइड। इनमें से डाइटरपीन क्लास का अल्कलॉइड कौन सा है? डाइटरपीन क्लास अल्कलॉइड इज एकोनाइट। इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेक्विन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। थैलेक्विन टेस्ट जो है ये आपका सिंकोना के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है एंड इसमें आपका एमराल्ड ग्रीन कलर जो है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिक एसिड कंटेन्स। फॉलिक एसिड जो कि आपका विटामिन B9 रहता है एंड ये आपका इसमें 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक टेरिडन रिंग रहती है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ये आपका फॉर्म करता है फॉलिक एसिड। इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है? इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, दैट इज़ थायामाइन। थायामाइन की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज कोज होता है वर्निकी कोर्साकॉफ सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिड बफर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ। एसिड बफर्स क्या रहते हैं? बफर्स आपके जो पीएच चेंज को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या फिर बेस के एडिशन की वजह से सॉल्यूशन में पीएच चेंज ना हो, उस चीज़ को रोकने का काम करते हैं आपके बफर्स। जो आपके एसिडिक बफर्स होते हैं इसमें आपका वीक एसिड रहता है एंड इट्स सॉल्ट स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस। इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर बेसिक बफर की बात की जाएगी तो बेसिक बफर में आपका वीक बेस हो जाएगा एंड उसका सॉल्ट जो होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सिड इज़ प्रेजेंट इन। कैप्सिड जो है ये आपका वायरसेस में प्रेजेंट होता है, इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिटिंग एडेमा इज़ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। पिटिंग एडेमा जो है वो आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेचुरेटेड फैटी एसिड अरेकिडिक एसिड कंटेन्स डैश कार्बन एटम। अरेकिडिक एसिड जो है ये आपका सेचुरेटेड फैटी एसिड है, मीन्स इसका ये जो कंपाउंड रहेगा इसमें कोई भी डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी। ये एक सेचुरेटेड फैटी एसिड है एंड इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने रहते हैं? इट इज़ 20 कार्बन जो है वो अरेकिडिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं। एक आपका सिमिलर कंपाउंड रहता है अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड जो कि आपका प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन के लिए यूज़फुल रहता है, प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन। ये आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है, इट इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड
एंड इसमें भी आपके 20 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिनोलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सो रेसिनोलिक एसिड जो है ये आपका केमिकल कंस्टेंट किसका रहता है? सो इट इज़ अ केमिकल कंस्टेंट ऑफ कैस्टर। सो कैस्टर ऑयल से यह हमें ऑब्टेन होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शुगर डज नॉट गिव अ पॉजिटिव वेनेडिक टेस्ट। इनमें से कौन सी शुगर जो है ये आपको पॉजिटिव वेनेडिक टेस्ट जो है वो नहीं देगी? सो दिस वन इज सुक्रोज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ पायराजोलोन डेरिवेटिव एनर्जेसिक इज। तो कौन सा एनर्जेसिक जो है वो आपका पायराजोलोन डेरिवेटिव एनर्जेसिक है? सो दिस ड्रग इज फिनाइल बीटाजोन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोएंजाइम FAD इज डेरिवेटिव ऑफ। सो FAD इज फ्लेविन एडेनिन डाइफॉस्फेट। सो ये आपका कोएंजाइम रहता है एंड ये राइबोफ्लेविन का डेरिवेटिव रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है? इट इज़ अ मेल सेक्स हार्मोन एंड कौन से सेल्स या कौन सा बॉडी पार्ट जो है इनको सिक्रेट करता है? सो इट इज सिक्रेटेड बाय लेडिक सेल्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलेग्रा इज कोज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। सो पेलेग्रा किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कोज होता है? तो इट इज़ कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3 दैट इज़ नियासिन और निकोटिनिक एसिड। ठीक है, इसको नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड भी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अब्जॉर्प्शन बेस। इनमें से अब्जॉर्प्शन बेस जो है उसका एग्जाम्पल कौन सा है? सो अब्जॉर्प्शन बेस में आपका वूल फैट रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन इवेल्यूशन पैरामीटर टेस्ट फॉर द पेरेंटल्स। इनमें से पेरेंटल्स के लिए कौन सा इवेल्यूशन टेस्ट पैरामीटर नहीं है? सो लीकस टेस्ट, स्टर्लिटी टेस्ट, पायरोजन टेस्ट, ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंड दीज आर द इवेल्यूशन पैरामीटर टेस्ट फॉर द पेरेंटल। लेकिन टॉनिसिटी टेस्ट जो है इट इज़ नॉट एन इवेल्यूशन पैरामीटर टेस्ट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड थेरेपी इन ट्यूबरक्लोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग। सो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए आइसोनियाजिड थेरेपी जो है वो दी जाती है एंड इस आइसोनियाजिड की वजह से जो है आपको विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पेरिफेरल न्यूराइटिस कंडीशन जो है वो अराइज होती है। अब इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए अगर आइसोनियाजिड के साथ में कॉम्बिनेशन में विटामिन B6 को दिया जाएगा, सो इन दैट केस ये कंडीशन जो है इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B6 विद आइसोनियाजिड एंड विटामिन B6 इज pyridoxine। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड। इनमें से कौन सा इक्विपमेंट जो है वो सॉलिड के मिक्सिंग के लिए यूज़ नहीं होता है? सो टम्बलर मिक्सर, डबल कोन ब्लेंडर, एयर मिक्सर, दीज आर यूज्ड फॉर मिक्सिंग ऑफ सॉलिड। लेकिन जो आपका पेडल मिक्सर रहता है इट इज़ यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, दैट इज़ pedal mixer is not used for mixing of solid, rather it is used for the mixing of liquids। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसोरिन इज केमिकल कंस्टेंट ऑब्टेन फ्रॉम। सो वेसोरिन जो है ये आपका केमिकल कंस्टेंट होता है जो कि ऑब्टेन होता है फ्रॉम द ट्रेगाकांथ। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। इनमें से डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? सो चांसेस ऑफ केक फॉर्मेशन आर मोर। डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन ही ऐसी होती हैं जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो स्लोली सेटल होते हैं एंड हार्ड केक की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से केक फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन पार्टिकल्स सेटल फास्ट, तो इसमें पार्टिकल्स
फास्ट सेटल नहीं करते हैं, ये आपके स्लोली सेटल करते हैं, जिसकी वजह से हार्ड केक फॉर्म होता है। देन पार्टिकल्स प्रेजेंट एज सेपरेट यूनिट, हर एक पार्टिकल जो है वो एज अ सेपरेट यूनिट की तरह प्रेजेंट होता है। एंड सेडिमेंट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीडिस्पर्स, तो हार्ड केक जो बन जाता है एंड उस हार्ड केक को रीडिस्पर्स करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में। सो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर, इनमें से HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर कौन सा ड्रग है। सो HMG कोएंजाइम ए इनहिबिटर्स आपके यूज होते हैं एज एन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट की तरह ये यूज़ किए जाते हैं। एंड जो आपके स्टैटिन्स वाले ड्रग्स रहते हैं जिनमें स्टैटिन टर्म यूज़ होती है वो आपके HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स रहते हैं, जैसे कि आपका ड्रग आ जाता है लोवास्टैटिन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस इज कोज्ड बाय, तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस कंडीशन जो है कैसे कोज होती है। तो थ्रोम्बोफ्लेबिटिस क्या है, बेसिकली आपकी इन्फ्लामेशन हो जाती है वेन में या फिर ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो बन जाते हैं वेन्स में। सो ये कंडीशन आपकी राइज होती है व्हेन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज इंट्रावेनस रूट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्रिक एसिड इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ, तो पिक्रिक एसिड जो है किस रिएजेंट की केमिकल कंपोजिशन है। तो इट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैगर्स रिएजेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एंड ये आपका अल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो जनरल टेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन, इनमें से इमल्शन की इनस्टेबिलिटी कौन सी है। सो ब्रेकिंग, मॉटलिंग, अनइवन सरफेस और पिकिंग। सो मॉटलिंग, अनइवन सरफेस और पिकिंग ये तो आपके डिफेक्ट्स में आ जाता है। ब्रेकिंग जो है वो आपका इनस्टेबिलिटी होती है इमल्शन की। तो ये डिफरेंट डिफेक्ट्स जो हैं ये आपके टैबलेट्स के डिफेक्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के रेगुलेट्स द सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। तो विटामिन के जो है ये आपका इंपॉर्टेंट विटामिन रहता है क्योंकि ये डिफरेंट जो आपके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रहते हैं उनकी सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। अब ये बेसिकली आपके 4 ही ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, जिसमें आपके फैक्टर नंबर 2 आ जाता है, फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10। सो ये 4 फैक्टर जो है इनकी सिंथेसिस में आपका इन्वॉल्व रहता है विटामिन के। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रो वोल्फिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो रो वोल्फिया जो है ये किसका एग्जाम्पल है। सो रो वोल्फिया में आपका रिसर्पिन प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ यूज एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपेका कोन्हा बिलोंग्स टू डैश फैमिली, इपेका कोन्हा जो है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो इपेका कोन्हा बिलोंग्स टू रूविएसी फैमिली एंड इसका सोर्स रहता है सिफेलिस इपेका कोन्हा और सिफेलिस एक्यूमिनाटा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमोटिडिन एक्ट्स एज, सो फेमोटिडिन जो है ये आपका पेप्टिक अल्सर में यूज़ किए जाने वाला ड्रग है एंड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो इट बिलोंग्स टू H2 हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट कैटेगरी। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के जो डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं उनका करेक्ट सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें आपके मेनली 4 ही स्टेजेस रहते हैं। पहला स्टेज कौन सा रहता है, तो पहला स्टेज आपका रहता है एनल्जेसिया का, ठीक है, पहला स्टेज इज एनल्जेसिया। सेकेंड स्टेज जो है ये आपका रहता है एक्साइटमेंट एंड डिलीरियम का। थर्ड स्टेज इज़ सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड फोर्थ स्टेज इज़ मेडुलरी पैरालिसिस। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर रहता है फॉर द स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। तो इसमें आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलेडोना इज अ पेरेनियल हर्वेशियस प्लांट विच इज़ ऑल्सो नोन एज, तो वेलेडोना जो है ये आपका पेरेनियल हर्वेशियस प्लांट है एंड इसको और किस नाम से जाना जाता है, बेसिकली सिनोनिम से इसके पूछे गए हैं। तो इसमें आपका
डेडली नाइट शेड जो है वो इसे कहा जाता है। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ द ब्रेन इज। तो ब्रेन की मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर कौन सी है? सो मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर जो है ये आपकी रहती है अरेकेनॉइड मैटर। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सिटोनिन इज सिक्रीटेड बाय। सो कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन कहाँ से होती है? सो कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स विद रिस्पेक्टिव इनहिबिटर्स। यहाँ पे आपके एंजाइम्स दिए गए हैं, यहाँ पे इनहिबिटर्स दिए गए हैं, इनको करेक्टली मैच करना है। तो पहला आपका आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम दैट इज एस। सो एस एंजाइम को इनहिबिट कौन से ड्रग्स करते हैं? तो जो आपके प्रिल वाले ड्रग्स रहते हैं वो आपके एस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जैसे कि आपका कैप्टोप्रिल हो गया। देन है एरोमेटेज। एरोमेटेज एंजाइम को इनहिबिट कौन करता है? सो इट इज़ इनहिबिटेड बाय एनास्ट्रोजोल। एंड थर्ड इज़ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए आपका रहता है एसेटाजोलामाइड। ठीक है, ये आपका डायूरेटिक ड्रग है एंड ये आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर रहता है। देन HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, तो ये हमने देख लिया, जो भी आपके स्टैटिन वाले ड्रग्स होंगे वो इसमें रहेंगे। सो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर एंड एज पर द ऑप्शंस ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड्स ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन आर कंटेन्ड इन। तो जो भी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन हैं उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं किस शेड्यूल में दिए गए हैं? तो दीज आर गिवन इन शेड्यूल वी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड इज कोज्ड बाय। तो टाइफॉइड जो है इसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? सो दिस ऑर्गेनिज्म इज सैल्मोनेला टाइफी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डोज फॉर 6 month ओल्ड इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग अडल्ट डोज ऑफ 300 mg। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि जो 6 month ओल्ड इन्फेंट है एंड उसमें ड्रग की अडल्ट डोज जो है वो 300 mg है, तो इस 6 month ओल्ड इन्फेंट को कितनी डोज दी जाएगी? तो इसमें आपका एक फॉर्मूला रखता है फ्राइड रूल्स, जिसमें आपका सिंपली एज दी गई रहेगी, हमें चाइल्ड डोज कैलकुलेट करनी है। तो चाइल्ड डोज यहाँ पे एज आपकी मंथ्स में आ जाएगी डिवाइडेड बाय 150 एंड यहाँ पे आपकी अडल्ट डोज आ जाएगी। देन इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो चाइल्ड डोज आ जाएगी, एज आपकी 6 months आ गई डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज आपकी आ गई 300। 150 इंटू 2 300 एंड 6 इंटू 2 इज़ 12 mg। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरली अकरिंग कार्बोनेटिव इज। नेचुरली अकरिंग कार्बोनेटिव आपका रहता है एसाफोएटिडा, इसे डेवल्स डंग भी कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोपेन अल्कोलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। तो जो ट्रोपेन अल्कोलॉइड्स होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है? सो फॉर ट्रोपेन अल्कोलॉइड्स द केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई इज बिटाली टेस्ट और बिटाली मॉरिन टेस्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्शन ऑफ वन ड्रग इज फैसिलिटेटेड और इंक्रीज्ड बाय द अदर इज। तो अगर किसी एक ड्रग का एक्शन जो है वो बढ़ता है किसी दूसरे के आ जाने के बाद में, सो ये फिनोमिना जो है, ये फिनोमिना आपका कहलाता है सिनर्जिज्म। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रॉक्सीमेटली कैपेसिटी ऑफ 000 नंबर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है जिसका कैप्सूल साइज जो है वो 000 है, तो इस केस में आपकी कैपेसिटी कितनी रहेगी? इट इज़ 650 mg। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल F2 इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट टू द रूल्स स्टैंड्स फॉर। तो जो आपका शेड्यूल F2 रहता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स में, ये किसके रिगार्डिंग रहता है? तो दिस शेड्यूल F2 इज रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हैमर मिल इज। तो हैमर मिल साइज रिडक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करता है?
So it works on the impact principle. So option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड इज डायग्नोस्ड बाय। सो टाइफॉइड के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है? सो दिस टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज विडाल टेस्ट। सो उसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रिन इज स्वीटर देन सुक्रोज बाय। तो सेक्रिन जो है वो सुक्रोज से ज़्यादा स्वीट होता है। कितने टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है? इट इज़ 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन सुक्रोज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कॉजेज। तो अल्सर थेरेपी में जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स रहते हैं इनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं? सो दे कैन कोज डायरिया, दे कैन कोज अबॉर्शन और यूट्राइन ब्लीडिंग। So these are the different symptoms for side effects for prostaglandin analogs that are used in ulcer therapy. So इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ द above will be the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज़ द थायाजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव इज। तो कौन सा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है वो आपका थायाजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव है? सो दिस ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज पियोग्लिटाजोन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ बिलोंग्ड है? तो इट बिलोंग्स टू लखनऊ। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसी के साथ में हमारे आज के 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चंस के अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लिंक से आप डायरेक्टली पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आपका जो लिंक रहेगा अप टू 7 डेज़ तक एक्टिव रहेगा, तो यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ एज अर्ली एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।